साढ़े साती जब अपने अंतिम प्रवाह क्रम के साथ में चल रही हो, संघर्ष अपने पूरे अतिरेक को बता चुके हों, हम भीतर की बसावट और भीतर की बनावट के साथ में न जाने कितने ही भय अपने साथ में देख चुके हों, संघर्षों की यात्रा को देख चुके हों। जिस नौकरी पेशा जीवन में कभी हम बड़ी ही सरलता से चला करते थे, वहाँ पर उलझनें देखी हो। जिस परिवार के लिए हम पूरे तरीके से समर्पित थे, उसी का विद्रोह पिछले कुछ वर्षों के साथ में देखा हो। जिस व्यापारिक स्तर के साथ में हमारा सिक्का चला करता था, आज वो सिक्का कहीं गायब है। वो उन स्थितियों को भी हमने देखा। परंतु पुनश्च है जब ऊर्जा लौट कर आने लगती है, पुनश्च है जब लोग लौट कर आने लगते हैं, पुनश्च है जब स्वास्थ्य साथ देने लगता है, पुनश्च है जब मानसिक स्वास्थ्य अपनी ताकत के साथ में होता है, तो व्यक्ति फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। लगातार अपने तारतम्य के साथ में जीवन यात्रा को और अधिक बेहतर करता चला जाता है, और अधिक व्यवस्थित करता चला जाता है, और अधिक नव आयाम देता चला जाता है। आपके लिए यहाँ कुंभ राशि के महानुभावों के लिए कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ, कुछ ऐसी ही प्रगति और कुछ ऐसे ही समाधान सम्यक क्रम निरंतर तौर पर समक्ष मौजूद हैं, जिसके साथ में अब आप लगातार आगे बढ़ने की तैयारियों को कर रहे हैं। गौर कीजिएगा कि अब शनिदेव की साढ़े साती का जो प्रवाह क्रम का आधार है, वो सिर्फ 1 वर्ष के साथ में बचा हुआ है। निरंतर साढ़े साती देखी, साढ़े साती का अंतिम प्रवास क्रम भी देखा, उसके 1.5 वर्ष भी देखे। 3 जून 2027 को शनिदेव की स्थितियाँ परिवर्तित हो जाएंगी। उसके पहले का सिर्फ 1 वर्ष आपके समक्ष बाकी है। ये 1 वर्ष अपने आप में अत्यंत सकारात्मक पक्ष की जीवन यात्रा को आपके साथ में लेकर चलता है। आपके भीतर की ऊर्जा और उजालों को और अधिक बढ़ाता है। आपके साथ के तारतम्य को अब रोकता नहीं है। जिस ऊर्जा के साथ में आप चलना चाहते हैं, उसका एक एक पहलू आपके साथ में निर्दिष्ट होकर चलने वाला होता है। हम ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि इस समय को गंवाइएगा मत। हम ये निवेदन करना चाहेंगे आपसे कि इस समय की पूरी पूरी ऊर्जा की प्रखरता को अपने साथ में लेकर चलिएगा। हम ये निवेदित करना चाहेंगे आपसे कि आपके लिए जो द्वितीय भावस्थ शनिदेव की स्थितियाँ देवगुरु बृहस्पति की राशि स्थान में चल रही है, वो और अधिक सकारात्मक इसलिए हो चुकी है। ये टेक्निकल बेस है, पर गौर करने की ज़रूरत है कि देवगुरु बृहस्पति उच्चस्थ हो चुके हैं, और उच्चस्थ होने के साथ षष्ठ भावस्थ क्रम में है। ये इनका अधिपति भाव भी है और कारकाधिपति भाव भी है, क्योंकि मीन राशि स्थान है और साथ ही साथ में द्वितीय भाव है। 9वीं अमृतमयी दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति अपने ही राशि स्थान को और शनिदेव को देख रहे हैं। ये धन भाव है, ये परिवार भाव है, और यहीं से वाणी संबंधित स्थितियों को देखा जाता है। तो अपने तारतम्य में इस बात को बड़ी ही गहराई से लेकर चलिएगा कि देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि संबंध की स्थितियां अब जो शनिदेव के साथ में अपनी राशि स्थान के साथ में जुड़ चुकी है, आपके लिए इस 1 वर्ष में फाइनेंशियल गेन को बनाती है। जो धोखे देख लिए, जो दुविधाएँ देख ली, जो पशुपेश देख ली, वो देख ली, अब उससे हट चुके। अब जीवन यात्रा वहाँ से बहुत अधिक आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। एक अलग यात्रा प्रवाह को आपके समक्ष रख रही है। मन के भीतर की उन सारी ही चिंताओं को पूर्णतया हटाकर चलिएगा, जिसके साथ में आप घिरे हुए थे, जिसके साथ में आप नकारात्मक पक्ष के साथ में थे, जिसके साथ में आपने अपने भीतर की गहराइयों के साथ में बहुत अधिक उलझनों के बीजारोपण देखे थे। उन सभी से हटकर अब जीवन यात्रा नए प्रवाहमान आधार को आपके सामने रखती है। उन सभी से हटकर ये जीवन यात्रा अब प्रखर प्रवाह को आपके साथ साथ लेकर चलती है। हम बारंबार ये निवेदन करना चाहेंगे कि अब जो कार्य आपने अपने हाथ में ले लिए हैं, उनसे हटने की, उनसे रुकने की कतई आवश्यकता नहीं है। ये गौर कीजिएगा कि शनिदेव अब एक अंतिम वर्ष की अवस्था को तय कर रहे हैं मीन राशि स्थानक आधार के साथ में। वर्षों बाद जीवन यात्रा में मौका आने वाला रहेगा जब साढ़े साती का अंतिम प्रवास क्रम होगा। धोखे मिले, उन अनुभवों से हट गए। अब जो कार्य सामने है उसकी प्रगतिशीलता को अपने साथ में लेकर चलना है। आप नौकरी पेशा जीवन में किसी भी परिवर्तन को अपने साथ अपना कर चलना चाहते हैं, उस तरफ चल सकते हैं। आप पारिवारिक जनों को अपने कामकाज में सम्मिलित करना चाहते हैं, सहर्ष स्तर पर उस अवस्था को अपने साथ में आगे बढ़ाकर चल सकते हैं। आपके लिए जो कार्य अभी तक रुकावटों और बाधाओं के संलग्नित करने वाले सिरों के साथ में थे, उनसे हटकर आप जीवन यात्रा को व्यवस्थित आयाम के साथ में देखना चाहते हैं। वो अटमोस्ट प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ में अपने कंसोलिडेशन को एस्टेब्लिश करके चलते हैं। हम यह प्रमुख तौर पर निवेदन करना चाहेंगे कि जो कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे,
भटकाव की तरफ थे, जहाँ से आप अपनी यात्रा को आगे की ओर नहीं बढ़ा पा रहे थे, वहाँ से अब आप एक प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी अपने साथ में स्टेबलाइज करके चलने की तैयारी कर रहे हैं। नौकरी पेशा जीवन में जो एग्जिस्टिंग बेसिस के साथ में कोई ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी, द्वादश भाव से विदेश संबंधी स्थितियों को देखा जाता है और अष्टम से भी देखा जाता है। आप देखिएगा कि शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो है एक तरह से बुध के राशि स्थानक क्रम के साथ में चल रही है और अष्टम के साथ में चल रही है, और लाभ भाव के साथ बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ भी चल रही है। तो विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में आप रहे, ग्रोथ नहीं मिल पाई, परंतु अब आप ग्रोथ देखना चाहते हैं, अपने लिए वृद्धि के शुमार भरे क्रम देखना चाहते हैं, उसकी पूरी ताकत की जोर आजमाइश अपने साथ में लेकर चलिएगा। वहाँ से जो प्रोपोर्शनेट पॉजिटिविटी आपके साथ में स्टेबलाइज होने वाली होगी, वो किसी भी रुकावट और बाधा का मार्ग माध्यम नहीं है। आप जितनी ऊर्जा के साथ में अपनी जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाना चाहेंगे, उसके पूरे निरूपित करने वाले क्रम आपके साथ में अवस्थित और व्यवस्थित होने वाले रहेंगे। ये यात्रा प्रवाह जो अभी तक आपके लिए ठहरा हुआ था, अब और अधिक तीव्रता के जो पूरे मायने होते हैं, उनको आपके साथ में सजा धजा कर आगे बढ़ाता है। ये गौर बारंबार कीजिएगा कि जो कार्य अभी तक अव्यवस्थित थे, उनकी व्यवस्थाओं को अपनाकर चलना तथा जीवन यात्रा को आगे के सिरों के साथ में और अधिक गतिशीलता के साथ में देखते चले जाना, वो सारे ही भाव मंतव्य आपके साथ बड़ी गहराई के साथ में जुड़े हुए और आगे बढ़ते हुए प्रतिध्वनित होते हैं, जहाँ से ये यात्रा कहीं पर भी और नकारात्मकता के बोध के साथ में चलने वाली नहीं होती। हम ये बारंबार निवेदित करना चाहेंगे कि जो देवगुरु बृहस्पति की स्थितियाँ हैं, वो द्वितीय भावस्थ आधार के साथ में जो जुड़ी हुई है, वो द्वादश भावस्थ क्रम के साथ में भी जुड़ी हुई है, भले इनका नीचस्थ राशि स्थान हो। खर्चे अधिकाधिक तौर पर अभी भी आपके सामने हैं, परंतु अंततोगत्वा उन खर्चों के मध्य भी बहुत कुछ बेहतर निकल कर आने की तैयारी होती चली जा रही है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है, वो चतुर्थ भावस्थ क्रम पर शुक्र राशि स्थान पर है। इंटीरियर संबंधी कामकाज में आप हैं, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है। आप किसी भी ऐसे कार्य क्षेत्र के साथ में प्रगतिमान होकर चल रहे हैं जिसमें लंबे समय से आपको स्थायित्व की तलाश थी, वहाँ से स्थायित्व आपके समक्ष निकल कर आने की तैयारी करता है। आप ये गौर करते चले जाइएगा कि जिन कार्यों में लंबे समय से बाधाएं उत्पन्न रही, उन बाधाओं से हटकर अब जीवन यात्रा अपने पूरे जोश व खरोश को अपनाकर जो आगे बढ़ने की तत्पर तैयारी करती है, उसे अद्भुत आनंदमयी क्रम के साथ में कहा जाएगा। उसे रुकावटों और बाधाओं के साथ में बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा। आपके लिए अभी का यह चलने वाला समय अंतराल जो सबसे बड़ा बोध बताता है कि कोई भी पुरानी ज़मीन संबंधी विवाद आपके समक्ष लंबे समय से चल रहे थे, जिसका कोई भी निस्तारण आपके समक्ष नहीं था, जिसका कोई भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड बेस आपके साथ में नहीं था, वो प्रोग्रेसिव बेसिस आपके साथ कंसोलिडेशन में एस्टेब्लिश होते हैं, पॉजिटिविटी के साथ में एस्टेब्लिश होते हैं, आपको लगातार आगे बढ़ाने की यात्रा को तय करते हैं। इसके अलावा रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में प्रोपोर्शनेट बेसिस पर एक अलग पॉजिटिविटी आपके साथ में निकल कर आती चली जाती है, और इसके साथ साथ आप इस क्रम को अपने साथ में लेकर चल रहे हैं कि लाभ भाव के साथ में देवगुरु बृहस्पति की जो स्थितियाँ 10वीं दृष्टि के साथ में जुड़ी हुई है, वो बृहस्पति के मूल त्रिकोण क्रम के साथ में जुड़ी हुई है। इसलिए आपके लिए सर्वांगीण लाभ में वृद्धि है। साढ़े साथी के संघर्षों को भूलकर जीवन यात्रा के उत्थान को निरंतर तौर पर देखकर आप जिस प्रवाह को अपने साथ में लेकर चलने वाले होंगे, उसका समृद्धि भरा कोना, उसका सकारात्मकता भरा पक्ष आपके साथ साथ निर्दिष्ट होता है। वो सारी ही रुकावटों को हटाता है, वो सारी ही बाधाओं को हटाता है। आप जिस यात्रा पक्ष के साथ चलना चाहते हैं, इस एक वर्ष में पूरी ऊर्जा के साथ उस ओर चलते चले जाइएगा। नकारात्मकता के पूरे ही भावों को हटाकर चलिएगा। ये याद रखिएगा कि देवगुरु बृहस्पति कर्म भाव को देख रहे हैं, शनिदेव नवम पंचम का संबंध कर्म भाव से बना रहे हैं। कर्मशीलता के साथ में ही आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उसी जोश व खरोश को अपने साथ रखने की आवश्यकता है, जिस वजह से आपका नाम इतनी ख्याति को प्राप्त करने वाला रहा है, आपके नाम की धुरी इतनी दूरी को तय करने वाली रही है। बस उसके साथ निरंतर आप चलते चले जाइएगा, और उस चलायमान क्रम के साथ में जीवन यात्रा कहीं पर भी पशुपेश प्रदर्शित करने वाली नहीं होती, दुविधाओं को रखने वाली नहीं होती। अत्यंत ऊर्जावान आधार के साथ में जीवन यात्रा के पूरे ही संचालित क्रम आपके समक्ष नज़र आने वाले होते हैं। भरपूर ऊर्जावान स्थितियों के साथ में बढ़ते चले जाएं, यही कामना। हम निरंतर इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।